आज के पूरे इंटरनेट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा वो जिसको हम कहते हैं सरफेस वेब। ये सरफेस वेब यानी वो है जिसमें ध्यान रखिएगा दुनिया के ज्यादातर लोग इधर ही रुक जाते हैं। आप गूगल चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, लिंक्डइन चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, ये सारी चीजें जो आप चलाते हो ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना सरफेस वेब में आपको मिलता है। और आप इतनी सुविधाओं को लेके बस अभी बैठे हो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि आपकी मेन सुविधा केवल कितना है, केवल इतने तक ही है। 4% केवल नेट इंटरनेट आप यूज कर रहे हो आज, इससे ज्यादा आपने इंटरनेट कभी आज तक चलाया भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि 96% इंटरनेट कौन यूज कर रहा है, ये सवाल उठता है। तो सरफेस वेब के बाद दूसरा वेब जो होता है उसको हम कहते हैं डीप वेब। डीप वेब का मतलब ये वो वेब होता है जिसमें सारे के सारे डेटास आपके रखे जाते हैं। गवर्नमेंट ने इतना सारा डेटा आपका रखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी ने इतना डेटा रखा, आपका आधार, आपका पैन, आपके सारे डिटेल्स ध्यान रखिएगा आज ऑनलाइन हो गए। यहाँ तक कि आप कौन सी भूमि खरीदते हो उसकी भी रजिस्ट्री होती है, वो भी ऑनलाइन डेटा हो जाता है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र भी क्या है, ऑनलाइन है। तो ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, ये सब क्या होता है, आपके डीप वेब होते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रपोर्शन है वो डीप वेब का ही हिस्सा है। कारण क्या होता है कि हर संस्था डीप वेब बहुत ज्यादा बनवा रही है। इसी में डेटा वेयर हाउस भी आता है, इसी में डेटा माइनिंग भी आता है, ठीक है। इसी में आपको ध्यान रखना है सारे बड़ी बड़ी सरकारें, आपके सांसद, विधायक, आपके पार्षद कहीं ना कहीं डीप वेब के मेंबर्स हैं। पर डीप वेब के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक मैं बहुत बड़ी चीज आपको बता दे रहा हूं कि डीप वेब जो है ये कभी भी डेटा किसी को देता नहीं है, ये डेटा स्टोर करता है। ये केवल डेटा उसी को दिया जाता है जो ऑथराइज्ड है। जैसे आपका आधार का डेटा हर बंदा नहीं देख सकता, आपके आधार का डेटा सरकार देख सकती है, या जरूरत पड़ने पर आप देख सकते हो, या आपके मित्र भी देख सकेंगे। पर फिर वही है, ओटीपी आएगा उससे हो। आपका बैंक अकाउंट कोई देख सकता है क्या? बैंक अकाउंट भी तो डिजिटल हो चुका है, डीप वेब का मेंबर है बैंक अकाउंट। तो आपका बैंक अकाउंट कोई भी देख सकता है घर बैठे कि आपके खाते में कितना पैसा, आपके स्वयं के माँ बाप भी नहीं दे सकते। आपका जो सोशल स्टेटस है वो ऐसे ही कोई नहीं देख सकता, उसके लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का बहुत बड़ा पर्सन डीप वेब है। इसको मैं 86% अपने हिसाब से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये डीप वेब जो है वो सभी आजकल मेंटेन करते चले जा रहे हैं अपना। अब ये आपको ध्यान रखना है कि डीप वेब का काम है डेटा को मेंटेन करना और उसको क्या करना, सिक्योरिटी देना। ध्यान रखिएगा, इनका काम क्या, डेटा मेंटेन और सिक्योरिटी, इसका मेन काम होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। किसी को भी आपको डीप वेब का डेटा नॉर्मल किसी को भी नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डीप वेब जो है वो हिडन या रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन क्या हिडन और रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में है, इसलिए आपका डेटा इतना डिटेल होकर भी किसी को नहीं मिल रहा। नहीं तो आपका बैंक बैलेंस तो दुनिया को पता होता कि आप 1 लाख रुपए आपके बैंक में आए, अपनी दुनिया को ढोल पीट जाता, पर कभी बेटा नहीं, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था वो है हमारा डार्क वेब, ठीक है। डार्क वेब में ध्यान रखना, परसेंटेज को लेकर लड़ाई हमेशा से रही है। कोई कहता है कि डार्क वेब ही सब कुछ है, डार्क वेब सब कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि वो डार्क वेब ये एक ऐसी कम्युनिटी बनी है जिसमें वो लोग काम करते हैं जो लोग इस डीप वेब के इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, मिसयूज करने के लिए खड़े हैं। डार्क वेब वाला क्या करता है, सरफेस वेब को भी इंफॉर्मेशन को लेता है और डीप वेब दोनों को लेता है। पर किस काम के लिए लेता है, किसी प्रकार के मिसयूज को परफॉर्म करने के लिए ये काम लिया जाता है। इसमें ऐसे हैकर, मालवेयर, प्रोग्रामर्स, एक्सपर्ट्स मौजूद है जो ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट या किसी कारण से आपके ये दोनों वेब्स को क्या करते हैं, हैक करने के लिए कार्य करते रहते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना कि इसी डार्क वेब से ध्यान रखिएगा आपको बचने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन किया जाता है। वैसे ये तो दुनिया में 10% ही केवल दृश्य दिखता है, हालांकि इससे बड़ा इसका स्कोप है, लेकिन इसको कहा जाता है कि भाई हमने 10% डार्क वेब आपके दुनिया में भी कहा जाता है। पर ये डार्क वेब जो है इसमें आपका इसका भी बहुत सारा शेयर मिल जाता है और इसका भी बहुत सारा शेयर क्योंकि डार्क वेब में मिल रहा है, तो ये खुद में 50% इस तरीके से हो जाता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि इन दोनों का भी इंफॉर्मेशन किसके पास जा रहा है, तो डार्क वेब जो है ध्यान रखना उसकी खुद की 10% भले लोग वहां पे पहुंच पाते हैं, पर 40% वो दूसरों से लेकर खुद को 50% लगभग बना लेता है। तो हमें ये लगता है कि भाई डार्क वेब बड़ा खतरनाक हो गया, बहुत सारे लोग उसमें खड़े हो गए। ध्यान रखना, जो बंदा इधर है ना वो बंदा इधर भी है। डीप वेब वाला बंदा इधर नहीं होगा क्या, डार्क वेब वही बंदा डार्क वेब में भी बैठा हुआ है जो डीप वेब में है। जो बंदा सरफेस वेब में है वो कहाँ बैठा हुआ है, डार्क वेब में। अब यहाँ पे मैं आपको डार्क वेब के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी बता दे रहा हूँ। डार्क वेब ध्यान रखिएगा ज्यादातर टारगेट करता है ताकतवर इंसानों को दुनिया के, या ताकतवर कंपनीज को टारगेट करता है। जो बड़े जो नाम आपके दुनिया में बन जाते हैं उनको डार्क वेब से क्या किया जाता है,
टारगेट किया जाता है। और डार्क वेब ने अपना पूरा सिस्टम ही अलग बना के रखा है। डार्क वेब में काम करने वाला बंदा टॉर ब्राउजर में काम करता है, इसके ब्राउजर्स भी अलग अलग है। आप लोग जैसे ओपेरा, फायरफॉक्स से, मोजिला इनमें काम करते हो, डार्क वेब वाला इस ब्राउजर में काम करता है, टॉर ब्राउजर। टॉर इंक्रिप्शन टूल, इसको छुपाने के लिए। हाँ, ये इंक्रिप्शन टूल है टॉर। टॉर आपके किसी भी कर्मकांड को छुपा देता है, ठीक है। तो डार्क वेब में वाले बंदे को, किसी बंदे को जब डार्क वेब में काम करना होता है तो उसको पहले टॉर ब्राउजर में काम करना के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डार्क वेब के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ, जिसको आप वन बाय वन लिखते भी जाएंगे। देखो, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि डार्क वेब में वही बंदा पहुंच सकता है जिस बंदे के पास उतनी ताकत भी हो। रावण, दुनिया में रावण कितने बने? एक ही रावण बना। कंस कितने बने? एक ही बना। आपको ये ध्यान रखना है। तो उस लेवल तक आपकी थिंकिंग है क्या? ये ध्यान रखना, ये इस लेवल पे जो बंदा आईटी एक्सपर्ट पहुंच चुका होता है ना, ये सबसे सुप्रीम लेवल है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या हर बंदा डार्क वेब पे पहुंच जाता है? आप तो सरफेस वेब में जिंदगी निकाल देते हो। 96% ऑफ द जो आपकी पूरी पॉपुलेशन दुनिया में जो है ना, उसमें से 90% शायद लोग तो सरफेस वेब में ही खत्म हो जाते हैं। उन्हें गूगल एपी से आगे कभी निकले ही नहीं। आप लोग निकल पाए? नहीं निकले। और ये करते करते तुम चले भी जाओगे। जो थोड़े एक्सपर्ट होते हैं वो किस में आते हैं? फिर डीप वेब में आते हैं। डीप वेब में आते हैं मतलब आपकी उनकी जॉब लगती है बड़ी बड़ी कंपनियों में। बड़ी बड़ी कंपनी में डेटा मैनेजर जो बनते हैं, जो डेटा स्टोरर्स बनते हैं, ये सब क्या है? वो डीप वेब के रहते हैं, जो ओरेकल सीख के या आर लैंग्वेज सीख के या पाइथन में मैटप्लॉलिप सीख के वो डीप वेब में जाता है। हाँ, और वहां भी कितने लोग पहुंच पा रहे हैं? मान लीजिए मुश्किल से 90 तो यही चले गए। आप यहां से मान लीजिए कि 6% लोग वहां पे पहुंचे, ठीक है। अब इन 6% लोगों में से या कुछ लोग डार्क वेब में चले जाते हैं। जब मान लो कि 4% डार्क वेब में चले गए, 2% वहीं पे अटक गए, 4% ने सोचा थोड़ा और आगे बढ़े। तो आपको ये ध्यान रखना कि डार्क वेब तक ज्यादातर लोग पहुंचते ही नहीं है। वो ज्यादातर यही खत्म हो जाते हैं, या तो ज्यादा से डीप वेब तक आते हैं, ठीक है। और 100 आईटी ऑफिसर जब तैयार, एक यूनिवर्सिटी मान लो अगर 100 लोगों को डिग्री देती है, तो 100 में से 90 लोग तो सरफेस वेब में खत्म हो जाते हैं, जबकि उनके पास डिग्री यहां तक के पहुंचने की थी। क्यों? हाँ, जो वेब है वो डीप वेब का हिस्सा है। डीप वेब से आगे है, हिस्सा नहीं, वो अलग है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि डीप वेब वाले वहां पे भी काम करते हैं। भाई, जिसको डीप नॉलेज हो जाता है वो तो आगे भी काम करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। अगर मेरे पास डीप वेब की नॉलेज है तो मैं थोड़ा सा डार्क वेब में भी किस्मत आजमा लूंगा मैं। तो यही डीप वेब वाले डार्क वेब में भी बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डार्क वेब के बारे में जो कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से आप लिख लीजिएगा। नंबर पहला, यह इंटरनेट का सबसे सस्पिशियस एरिया है। इट इज द मोस्ट सस्पिशियस एरिया ऑफ इंटरनेट, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट में इस एरिया के बारे में ना कोई आज तक जान नहीं पाया कि एरिया में हो क्या रहा है। एक्चुअल तो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता इस एरिया में कर क्या रहा है बंदा। सस्पिशियस एरिया इंटरनेट का डार्क वेब, और आज तक किसी ने पीएचडी नहीं की डार्क वेब में। आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, जानकारी नहीं मिल पा रही कि इसमें हाँ, आप चाहो तो पीएचडी, जैसा अगर आईटी वाले चाहो तो डार्क वेब में पीएचडी डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल पा रहे? आपको ये ध्यान रखना कि कौन बताएगा डार्क वेब के बारे में। जो बंदा पीएचडी का हेड है वो बंदा को सरफेस वेब में टंगा हुआ है, और कंपनी वाला डीप वेब में टंगा रहता है। कंपनी वाले को तो भी ज्यादा पता होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि डार्क वेब सस्पिशियस एरिया है। दूसरा लिखिएगा, इस एरिया में, इन दिस एरिया, बड़े लेवल के रिसर्चेस को परफॉर्म किया जाता है। इन दिस एरिया द बिग लेवल रिसर्चेस आर परफॉर्म। तरह के रिसर्च चलते हैं जिसके बारे में आज मैं यहाँ से खुलासा कर रहा हूँ। एक वो रिसर्च जो सबके सामने अच्छे कामों के लिए होता है, दूसरा वो रिसर्च जो बुरे कामों के लिए चल रहा है, और ये रिसर्च किसी को बताए नहीं जाते। हर देश में रिसर्च चलती है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कई बार तो उस देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं पता होता, लेकिन वहां के वोट करता रहता है रिसर्च, साइंटिस्ट करते रहते हैं, किसी को नहीं बताते। तो ये डार्क वेब में ऐसे साइंटिस्ट और ऐसे प्रोग्रामर आके मिलते हैं जो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, और इस रिसर्च को पूरी दुनिया से क्या किया गया है? छुपा के रखा गया है। एक्टिविटीज भी होती है, सब कुछ होता रहता है। और ये ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया को कोई अगर आईटी प्रोग्रामर ये कहे कि डार्क वेब दुनिया में है ही नहीं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो छुप छुप के पता नहीं क्या क्या इन्वेंट कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता।
तो डार्क वेब में ऐसे ऐसे रिसर्चेस हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो आने वाले 2050 तक आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे या बना देंगे। ये रिसर्चेस रेगुलर चल रहे हैं और हमारे जितने भी शक्तिशाली देश है, जितने बड़े आईटी प्रोग्रामर है ना, वो डार्क वेब के मेंबर होते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि आप स्टूडेंट हो इसलिए आपको किसी को मेंबरशिप नहीं मिल सकती। आप कुछ साल रहो, डार्क वेब की मेंबरशिप आपको मिलेगी, आप मेंबर बन सकते हो आप उसके। बस ये है कि आप उसमें काम कर सके। नेक्स्ट आप लिखिएगा, डार्क वेब कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है जिसमें डार्क वेब के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा आपको दिया जा रहा है। उनकी टेक्नोलॉजी खुद की विकसित की हुई टेक्नोलॉजी है। आइडियोलॉजी उनकी खुद की होती है। बनाई गई आइडियोलॉजी है। इस चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा सभी ध्यान दीजिएगा। मैंने 2 वर्ड्स अभी मैंने बोले, ठीक है। आप लोग क्योंकि ध्यान रखना, डीप वेब तक आप लोग जा सकोगे अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से, डीप वेब तक आप जा सकते हो। डार्क वेब में आपको जाना है तो उस दुनिया की टेक्नोलॉजी और उस दुनिया के आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में यहाँ जो हम लोग लीगल जो प्रोग्रामर्स रहते हैं, इनके दुनिया में जो कुछ नहीं होता है ना, उनके दुनिया में वो सब कुछ है। जो हम लोग कहते हैं ना नामुमकिन, तो डार्क वेब में कुछ नामुमकिन नहीं है। डार्क वेब में सब कुछ मुमकिन है। वहां इसलिए तो डार्क वेब बनाया कि जिसमें हम उन सारे कामों को कर सके जिन कामों को हमें दुनिया मना करती है, तो हम उसको चोरी छुपे करेंगे और अच्छे अच्छे क्या बनाएंगे, एप्स बनाएंगे, गेम्स बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, ठीक है। चौथा लिखिएगा, डार्क वेब कई सालों की रिसर्च के बाद, डार्क वेब कई सालों की रिसर्च के बाद कार्य करने का मौका देता है। डार्क वेब गिव्स द वर्क व्हेन यू हैव मेनी ईयर ऑफ रिसर्च, ठीक है। अच्छा, किसको इसकी कोई वैकेंसी तो निकलेगी नहीं। कहीं सोचेंगे सर अच्छी खासी सैलरी होगी मतलब डार्क वेब में, नहीं। कभी वैकेंसी नहीं निकलेगी। किसको डार्क वेब में रखा जाता है, किसको डार्क वेब में रखा जाता है, मैं एक बहुत बड़ी आपको खुलासा कर रहा हूं, शायद आपको ये पता नहीं है। एक नियम कई सालों से चला आ रहा है, सबसे बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट आईटी प्रोग्रामर, इनको बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेती हायर किया जाता है। सरकार भी करती है। सरकार को अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो सबसे बेस्ट जो बंदा होगा सरकार की टीम में, उसको हायर किया जाएगा। आप बहुत सारे अपने हिंदी फिल्मों में भी दिखाया गया है, सबसे बेस्ट शूटर गवर्नमेंट के सीक्रेट प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। सबसे बेस्ट जो बंदा आर्मी मैन होता है उसको सरकार का मंत्रालय खुद क्या करता है, सीक्रेट प्रोजेक्ट में डालता है। तो आपको ध्यान रखना कि डार्क वेब में आपको कॉल आएगा, आपको कभी इसके इंटरव्यूज नहीं फेस करने, आप कर रहे हो ना, दुनिया देख रही है। और डार्क वेब वाला इंसान आपको देखता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। आप में से सबके ऊपर डार्क वेब वाले इंसान की नजर है। बस आप कुछ कर नहीं पाते इसलिए आपको जिंदगी में कभी कॉल नहीं आया। जिस दिन आप कर लोगे ना, आपको कॉल आएंगे डार्क वेब से। यू वांट टू डू इट। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पैसा भी इसी में है। आप जितना सोच नहीं सकते ना, उतना ज्यादा पैसा इसमें है। कई लोग आईटी में, आप अगर बैंगलोर हैदराबाद में आप जाते हो, पुणे में जाओगे, बहुत आपकी उम्र के बच्चे मेहनत करते हो दिखते हैं। आप तो टाइम पास कर रहे हो, शेवली तो टेली भी चला रहे हो तो ऐसे ही चलाते हो। वहां पे रात दिन बंदा क्यों करता है, उसके भी एक दिमाग में रहता है एक बार मैं डार्क वेब में जाऊंगा। बड़े महानगर से पूछने बोलेगा एक बार तो मैं जाऊंगा, क्यों, मुझे बहुत पैसा कमाना है। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इसी लेवल पे रहता है डार्क वेब में। पर किसको मौका मिलता है, जो कई सालों दिमाग खपा चुका है उसने, ठीक है। और ये वाले बंदे कभी ये भी नहीं बोल सकते कि मैं डार्क वेब में हूं। जो डार्क वेब में चला जाएगा ना, वो कभी ये भी नहीं बोलेगा कि मैं डार्क वेब में हूं। वो बंदा सिर्फ क्या करेगा, वो बंदा सिर्फ सबको देखा कि नो आई एम जस्ट अ सरफेस यूजर, वो असली में डार्क वेब में भी काम कर रहा है। तो इसलिए बड़े महानगरों में जब आप जाते हैं तो बड़े महानगरों में हो सकता है कि आपके बाजू में जो ट्रेन कंपार्टमेंट में लेटा हुआ है ना, वो बंदा डार्क वेब वाला है। इसी बड़े महानगरों में कहा जाता है कि जल्दी मोबाइल हैक हो जाता है, लैपटॉप हैक हो जाता है। भैया वहां के लोग ने उतनी मेहनत करके वहां तक पहुंच चुके हैं। आप सोचते हो कि चुपचाप लेटा कुछ बनता नहीं है, ठीक है। तो टेररिस्ट भी रहते हैं डार्क वेब, वो ये सब वही है ये। वही है। पर ये ध्यान रखना कि ये वो लोग हैं जो आपसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप देखें, अगर मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखते हो कि क्रिमिनल उसी बंदे को बनाया जाता है कि जिसके माइंड और बॉडी आम इंसान से ज्यादा तेज होता है, ठीक है। आपने धूम फिल्म में भी ये देखा था, क्रिमिनल्स जो तैयार हुए किससे तैयार हुए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग और बॉडी था, तो वो क्रिमिनल बन गए वहां पे, ठीक है। टेक्निक उनकी कुछ अलग ही थी। ऋतिक रोशन की टेक्नोलॉजी आपने देखा था, कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी से वो चोरी करता था। ऐसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाले लोग चले जाते हैं, और जिनके काट पाना भी जिनको बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये जो साइबर वॉर चल रहा है दुनिया में, वो डार्क वेब में चल रहा है। हर देश में साइबर वॉर के लिए डार्क वेब के लोगों को क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है।
तो आज चाइना तो धमकी देता नहीं कि हम हैक कर देंगे, उसको पता है कि मेरे डार्क वेब बहुत तेज है। चाइना मुंह में धमकी दिया था ना हमारे को, पूरे सर्वर तुम्हारा हम हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइबर वॉर चल रहे हैं, साइबर वॉर डार्क वेब के ही लोगों के द्वारा चल रहा है।